Okay, hello everyone. After a long time, I'm posting this video about something really concerning your child's eyesight, your child's eye health. Now, ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है? ये टॉपिक ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे घर के बच्चे सारे क्लासेस ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं एंड ऑनलाइन से जब कर रहे हैं तो फिर नेचुरल है कि डिवाइसेस तो यूज़ होगा ही, जैसे कि लैपटॉप हो गया, अभी मोबाइल फ़ोन्स, पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए बच्चों के हाथ में, नहीं तो क्लासेस करने में बड़ा मुश्किल होता है। एंड देन हम लोगों ने ये देखा दैट नॉट ओनली दैट कि क्लासेस वो लोग कर रहे हैं बट ऑल्सो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग होमवर्क, क्योंकि सारे जो मटेरियल्स हैं उस टाइम में तो वो लोग ऑफलाइन आके क्लासेस नहीं कर रहे थे, फिज़िकली दे वर नॉट अटेंडिंग क्लासेस कि उनको मटेरियल्स ऐसे हार्ड कॉपी में मिल जाए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता था कि उनको हर चीज़ PDF फॉर्मेट में जाता था and if they are doing a lot of this activity using the PDFs, playing games for a very long duration, and this is actually going to affect the eyesight. प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं उसका जो लाइट है, द लाइट इज़ इन सच अ यू कैन से क्वालिटी कि उसका इफ़ेक्ट हमारे आँखों पे बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट इज़ जनरली रिकमेंडेड कि हम लोग के जो डिवाइसेस हों उसका थोड़ा ब्राइटनेस कम रखें, उसको रीडिंग मोड में रखें। रीडिंग मोड यानी कि उसमें हम लोग का जो डिवाइस का जो लाइट होगा, जो ब्राइटनेस होगा, इट विल बी स्लाइटली येलोइश, जो कि आँख में चुभे ना, क्योंकि एक्सेसिव डैजलिंग ब्राइट वाइट कलर का लाइट आता है तो वहाँ पे येस इट कैन अफेक्ट आवर आई साइट, इट पुट्स प्रेशर ऑन आवर आइज़। तो यही चीज़ की वजह से अभी जब बच्चे काफ़ी टाइम तक वहाँ पे फ़ोन को लेके दे आर डूइंग होमवर्क, दे आर डूइंग द लर्निंग प्रोसेस, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग दैट, ऑनलाइन में बैठ के एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। तो उससे क्या हो रहा है, अभी जब रिसेंटली ऑफलाइन क्लासेस सब स्टार्ट हो गए जिसमें कि बच्चे फ़िज़िकली आके क्लास करना चालू किए हैं, उसमें ये समझ में आया कि कुछ बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ है दैट दे सडनली आई एम ऑब्जर्विंग देम दे आर ब्लिंकिंग अ लॉट, एक्सेसिव ब्लिंक किए जा रहे हैं वो लोग। उन लोग को प्लस माइनस साइन, मतलब सोचिए क्लास 8 का बच्चा एंड ही इज़ नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लस माइनस साइन, उसने वो सम लिटरली रॉन्ग किया है। क्यों? क्योंकि उसको प्लस माइनस में डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि वो बुक बहुत दूर रखा था, बुक पास में ही था। देन अपॉन क्वेश्चनिंग दैट किड आई केम टू नो कि उसके आँख में फ्रीक्वेंटली पानी आ जा रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इश्यूज़। यही चीज़ जो पिछले 2 साल से चल रहा है उसके वजह से ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स बच्चों के आई साइट में अभी डेवलप हो चुके हैं। तो अभी सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार एटलीस्ट नॉर्मल जब स्कूल स्टार्ट होने से पहले अपने बच्चों का एक बार आई चेकअप करवाएं। यू शुड गो फॉर एनी डॉक्टर जो कि आपको एक सही सलाह दे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक का आई साइट सेम नहीं होता है, हर एक का डिसऑर्डर सेम नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर अभी देखा गया है कि बच्चों का ये ड्राइनेस ऑफ आइज़ कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहा है, ऐसे प्रॉब्लम। सो बच्चों को बोलें कि ज़्यादा वो लोग ऐसे अगर डिवाइसेस यूज़ करें, क्योंकि अभी कंडीशन ही ऐसा हो गया है, यू कांट अवॉइड इट। सो इफ़ यू कैनॉट अवॉइड इट वी कैन एटलीस्ट टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर। तो प्रिकॉशनरी मेजर में हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना फ़ोन का जो ब्राइटनेस है, लेट्स कीप इट एट अ वार्म टेम्परेचर मोड एंड वी कैन कीप इट एट अ रीडिंग मोड। ब्राइटनेस कम ही रखें, डिस्प्ले के आइकन्स थोड़ा ऐसा रखें जिससे कि हमारे आँख में ज़्यादा प्रेशर ना हो। सो लेट्स कीप द फॉन्ट साइज लिटिल हायर और यू कैन से लार्जर। एंड उसके अलावा अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं या फिर हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, लेट्स मेक ए फिक्स ड्यूरेशन फॉर दैट, ताकि ज़्यादा टाइम तक हम लोग कॉन्स्टेंटली वहाँ पे एक स्क्रीन को हम लोग देख नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़, अगर एक बच्चे को हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक एंड यू फाइंड दैट योर किड इज़ रबिंग द आइज़ अ लॉट, आँख बहुत मलने का आप सिम्टम्स देख रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, देन दे डोंट वांट टू रीड, दे आर फीलिंग स्लीपी आफ्टर फोकसिंग देयर आइज़ ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, दूर की चीज़ें पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, तो ये सब क्वेश्चंस आप थोड़े अपने बच्चों से पूछें, क्योंकि हो सकता है हम लोग के ध्यान में, हम लोग के नज़र में नहीं आती है, लेकिन ये चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम अगर वेरी सून हम लोग आइडेंटिफाई कर लें तो उससे इजी ये होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही उसके लिए एक रेमेडी निकाल देते हैं, और जल्दी रेमेडी निकालने की वजह से हो सकता है अगर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो वहीं पे वो ख़त्म भी हो जाए। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एज अ टीचर कि आप ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर ओन आइज़।
तो उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर हो तो आप लें। एंड अगर डॉक्टर स्पेक्स रेकमेंड कर रहे हैं तो स्पेक्स भी पहने एंड रेगुलर बेसिस पे पहने व्हेन एवर एक्सपोज टू स्क्रीन। तो उस टाइम में खास करके रीडिंग ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। जिन बच्चों का आई साइट नॉर्मल है, यू कैन यूज़ अ नॉर्मल स्पेक्स विथ एंटी ग्लेयर एंटी रिफ्लेक्शन फ्रेम। तो उससे क्या होता है, आपके आंखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एक और चीज़, कॉन्टैक्ट लेंस बहुत बच्चे प्रेफर करना चाहते हैं बिकॉज दे हैव सम इश्यूज़ दैट दे वोंट लुक गुड बाय यूजिंग दिस फ्रेम्स एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेम्स और यू कैन से दिस नॉर्मल स्पेक्टिकल्स, दे आर द मोस्ट प्रेफर्ड वंस एंड आर गुड फॉर यू ऑल्सो। रीज़न ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपके यहाँ लेंस के ये जो आपका आइरिस है इसके सामने आपका रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है, आइरिस ऑफ योर आई, इट इज़ दैट पार्ट विच इज़ एक्चुअली टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑफ द एटमोसफियर। तो उसके सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो मिलता है, इट इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, नॉट फ्रॉम योर इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली। तो वहाँ पे अगर आप एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो, यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग द एयर सप्लाई टू द कॉर्निया, जिसके वजह से देयर कैन बी कंडीशन विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। उससे प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड दूसरा चीज़, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के उसके तौर तरीके भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। लाइक यू हैव टू गो ऑन विद इन एवरी 6 आवर्स, 4 to 6 आवर्स आपको निकालना है, कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन में उसको डुबो के रखना है। देन मीन वाइल बाय द टाइम यू आर नॉट यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस, आपको एक और स्पेक्स पहन के घूमना पड़ेगा। तो भाई इतना लफड़ा क्यों करना है, बेटर गो फॉर दिस। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस फिर भी कुछ बच्चों को शौक होता है तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते, इट्स योर चॉइस, बट द स्पेक्टिकल्स दे आर द बेस्ट थिंग्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन स्पेशली। तो बस इतना ही कहना था। एंड इन केस यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू लेट अस नो। रही बात आप लोग के लैपटॉप्स एंड मोबाइल स्क्रीन गार्ड्स जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी आप लोग चाहें तो ऐसा स्क्रीन गार्ड यूज़ करें जो कि मैट फिनिश हो, ताकि वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे लाइट। एंड ये है, लाइक मान लीजिए आप लोग जो स्क्रीन गार्ड्स यूज़ करते हैं फॉर योर डिवाइसेस, फॉर जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आई मीन्स लैपटॉप हो गया एंड इवन टैबलेट्स हो गया, तो उस पर जो स्क्रीन गार्ड्स आप यूज़ करते हैं तो उसको एक मैट फिनिश ट्राई कीजिए कि एक मैट फिनिश स्क्रीन गार्ड आए। एंड दूसरा चीज़, अभी तो बहुत सारे ऐसे भी आ गए हैं विच आर हैविंग अ स्लाइट टिंट, ब्राउनिश टिंट, जिससे कि आपके जो भी डिवाइस के रेज हैं वो डायरेक्टली आपके आँख में आके चुभे नहीं। सो इट वुड कम फिल्टर्ड बिकॉज ऑफ द एंटी ग्लेयर, एंटी यूवी वाले स्क्रीन गार्ड्स भी आ गए हैं। तो उसको यूज़ करने से क्या है, अगर मान लीजिए आप ब्राइटनेस वगैरह वो सब इतना सेटिंग्स में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप ये स्क्रीन गार्ड्स यूज़ करें तो उसके वजह से लाइट काफ़ी हद तक फिल्टर होकर आपके पास आ रहा है, तो आपकी आंखों में वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। सो दीज आर वेरी स्मॉल प्रिकॉशनरी थिंग्स। तो अगर हम लोग ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि आई साइट एक ऐसा चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आई साइट सही ना हो तो बहुत सारे जॉब्स भी हाथ से छूट जाते हैं एंड यू हैव प्रॉब्लम इन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑल्सो। तो वो चीज़ ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोग को अगर अपना करियर अच्छा बनाना है देन आई साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस थिंग हैज़ बीन हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।